Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today our topic of our discussion is peroxisomal beta and peroxisomal alpha oxidation. तो जो हम peroxisomal oxidation की बात करते हैं तो ये हमारे पास हो रही होती है peroxisome, जबकि जो बीटा ऑक्सीडेशन वैसे हो रही होती है वो हो रही होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अब पेरोक्सिसोमल ऑक्सीडेशन की ज़रूरत क्यों आती है? दो कंडीशंस होती हैं। एक, अगर तो हमारे पास डाइट है जिसमें हम ज़्यादा फैट ले रहे हैं, यानी हाई फैट डाइट के अंदर ज़्यादा फैट ले रहे हैं, तब हमारे पास पेरोक्सिसोमल ऑक्सीडेशन होती है। और दूसरा फैक्टर ये है कि अगर हम यूज़ कर रहे हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स, अगर हम हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स जो कि बॉडी के अंदर लिपिड्स के लेवल को कम करते हैं वो यूज़ करें, तब हमारे पास होती है पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन। क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ज़्यादातर एनर्जी की फॉर्मेशन नहीं हो रही होती। हीट की प्रोडक्शन तो होती है लेकिन एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होती। अब क्यों नहीं होती? कि पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास होते हैं वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड की तो बीटा ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड जिसमें हमारे पास कार्बन 22 या 22 से ज़्यादा होते हैं, इनकी पेरोक्सिसोम के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन होती है। अब कैसे हो रही होती है? सबसे पहला एंजाइम हमने पढ़ा था जब हमने फैटी एसिड जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन को पढ़ा था, लॉन्ग चेन फैटी एसिड की, तब जो पहला एंजाइम था वो था हमारे पास एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। लेकिन जब हम वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो इधर जो एंजाइम आएगा पहले स्टेप के अंदर वो होता है एसाइल कोए ऑक्सीडेज। उधर डिहाइड्रोजिनेज था, इधर ऑक्सीडेज है। अब ये क्या करेगा कि एफ ए डी यहाँ से आएगा, एफ ए डी आया था, जैसे इधर आया था हमारे पास, इधर भी एफ ए डी आया था लेकिन वो एफ ए डी एच टू के अंदर कन्वर्ट हो गया था, और ये एफ ए डी एच टू चला गया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ। एफ ए डी आएगा लेकिन इस केस के अंदर क्या होगा कि ये भी कन्वर्ट होगा एफ ए डी एच टू के अंदर, और ये जो एफ ए डी एच टू है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ नहीं जाएगा। ये एफ ए डी एच टू कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होगा तो हमारे पास बनेगा H2O2, H2O2 बन जाएगा। इस H2O2 के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा कैटालेज, कैटालेज एक्ट करेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द वाटर एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑक्सीजन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस इन रिएक्शन के अंदर हम देख सकते हैं कि कोई भी एटीपी की प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो हम यही कह सकते हैं कि पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर एनर्जी की फॉर्मेशन नहीं होती, अलबत्ता हीट की प्रोडक्शन ज़रूर हो रही होती है, हीट की प्रोडक्शन हो रही होती है। तो ये हो गया हमारे पास पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम पेरोक्सिसोमल अल्फा ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं। पेरोक्सिसोमल अल्फा ऑक्सीडेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड आता है क्लोरोफिल मेटाबॉलिज्म का, यानी क्लोरोफिल मेटाबॉलिज्म का एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड आता है जिसको हम बोलते हैं, क्लोरोफिल मेटाबॉलिज्म का एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड आता है जिसको हम बोलते हैं फाइटैनिक एसिड, फाइटैनिक एसिड। अब ये जो फाइटैनिक एसिड होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास 16 कार्बन होते हैं, 16 कार्बन होते हैं, उसके अलावा ब्रांचिंग हो रही होती है, यानी ब्रांच चेन साइड्स पे लगी होती हैं। ये अल्फा कार्बन है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के बाद आ रहा है तो ये अल्फा कार्बन है, और ये बीटा कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा होता है। अब इस मिथाइल ग्रुप की वजह से क्या होता है कि इस पे हमारे पास एक जो एंजाइम होता है बीटा ऑक्सीडेशन का, एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज, एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज, ये इस पर एक्ट नहीं करता क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच है, तो इसकी वजह से ये जो एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज है ये इस पर एक्ट नहीं करता। जब ये इस पर एक्ट नहीं करेगा तो बीटा ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी हमारे पास। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी पेरोक्सिसोम ने निकाल लिया। वो क्या करता है कि अल्फा कार्बन के ऊपर क्या कर लेता है, हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन कर देगा। हाइड्रोक्सिलेशन जब ये कर देगा और ये हाइड्रोक्सिलेशन हो रही होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड फाइटनॉइल, फाइटनॉइल कोए अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, क्योंकि अल्फा कार्बन के ऊपर हम हाइड्रोक्सिलेशन कर रहे हैं तो अल्फा कार्बन के ऊपर ये क्या कर देगा, हाइड्रोक्सिलेशन कर देगा। फिर क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर ये निकल जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर निकल गए। अब जब ये निकल गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएंगे। इनिशियली तो ये 16 कार्बन की चेन थी, लेकिन जब ये निकल जाएंगे तो हमारे पास कितने कार्बन बच जाएंगे,
15 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बन जाएगा। अब ये जो 15 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है इसको हम ऑक्सीडाइज कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। जब ये ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन यानी इसके अंदर डबल बॉन्ड इंड्यूस करा देंगे। डबल बॉन्ड जब इसके अंदर आ जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिस्टैनिक एसिड। प्रिस्टैनिक एसिड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा जब इसके अंदर हमारे पास 15 कार्बन आ जाएंगे। अब इस प्रिस्टैनिक एसिड के अंदर हम कोए ऐड कर देंगे। कोए हम कब ऐड करते हैं? जब इसकी एक्टिवेशन करवा रहे होते हैं, यानी हम प्रिस्टैनिक एसिड की एक्टिवेशन करवाएंगे। एक्टिवेशन कैसे करवाएंगे? कोए को ऐड करा के। जब इसके अंदर कोए ऐड हो जाएगा फिर हम इसकी बीटा ऑक्सीडेशन करवाएंगे, अल्फा ऑक्सीडेशन करवाएंगे। सॉरी, ये इनिशियली तो अल्फा ऑक्सीडेशन थी, लेकिन जब ये कोए की फॉर्म के अंदर आ जाएगा तो हम इसकी बीटा ऑक्सीडेशन करवाएंगे, बीटा ऑक्सीडेशन। अल्फा ऑक्सीडेशन हमने करवाई थी अल्फा कार्बन के ऊपर, जिसमें हमने इसकी हाइड्रोक्सिलेशन करवाई। हाइड्रोक्सिलेशन करवा के हमने इसको कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकाल दिया। इनिशियली 16 कार्बन थे, जब ये निकल गया तो ये रह गए हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया ना, तो यानी एक कार्बन निकल गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन निकल गया तो हमारे पास कितने कार्बन बचे? 15 कार्बन। ये 15 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडाइज करके हमने डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया तो हमारे पास बन गया प्रिस्टैनिक एसिड। प्रिस्टैनिक एसिड को हमने एक्टिवेट किया बाय एडिशन ऑफ कोए, ये एक्टिव हो गया तो हमारे पास फिर होगी बीटा ऑक्सीडेशन। तो ये थी हमारे पास पेरोक्सिसोमल अल्फा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओमेगा ऑक्सीडेशन की। ओमेगा ऑक्सीडेशन, अब इसके हवाले से कुछ पॉइंट्स आते हैं कि ओमेगा ऑक्सीडेशन कैसे हो रही होती है। ये बेसिकली एक अल्टरनेटिव पार्ट होती है बीटा ऑक्सीडेशन का, यानी बीटा ऑक्सीडेशन का ये अल्टरनेटिव पाथ होती है, अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन। इसके अंदर नाम से ही जाहिर है कि ओमेगा ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होगा कि ओमेगा कार्बन की हम ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ओमेगा कार्बन, ओमेगा कार्बन। और ये कर्क हो रही होती है इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर एंड किडनीज, लिवर एंड किडनीज। बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रही होती है और अल्फा ऑक्सीडेशन हमने पढ़ी पेरोक्सिसोम के अंदर, और ये ओमेगा ऑक्सीडेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर एंड किडनीज के अंदर हो रही होती है। सबस्ट्रेट की बात करें तो ये प्रेफर करती है हमारे पास कार्बन 10 से कार्बन 12 तक जो कार्बन होते हैं फैटी एसिड्स के, उनको ये प्रेफर कर रही होती है। उसके अलावा बात करें तो इसके जो फाइनल प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें हमने कहा था कि एसिटाइल कोए बन रहा होता है, लेकिन जब ओमेगा ऑक्सीडेशन कर रही होती हैं तब जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होते हैं हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को ये जनरेट कर रहे होते हैं एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो ओमेगा ऑक्सीडेशन से हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलते हैं वो होते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये हमने बात कर ली पेरोक्सिसोमल ऑक्सीडेशन एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन की। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो एनर्जी यील्ड होती है बीटा ऑक्सीडेशन से वो कितनी होती है, और इससे जो सेकंड वीडियो होगी उसमें हम क्लिनिकल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.